तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नियांचिन उयन को हॉस्पिटल ले जाता है जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उयन को मिजल्स हुए हैं, इसलिए नियांचिन उसका ध्यान रखने के लिए उसे अपने घर ले जाता है। वहीं इधर शूचन वापस से बैंड ज्वाइन कर लेती है क्योंकि वो अपने जॉब ढूंढने के साथ अपने सिंगिंग पैशन को भी फॉलो करना चाहती थी। तो वेहा उसे देखकर काफी खुश होता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इधर उयन रात में उठते हैं नियांचिन से बात करने के लिए आती है जहाँ पर नियांचिन उसे सॉरी कहता है उस दिन बिना कुछ कहे चले जाने के लिए। वहीं उयन उस पर थोड़ा नाराजगी दिखाती है इतने दिन उसका कॉल पिक ना करने के लिए। तो यहाँ पर उसे बताती है कि उसने उसे कितना ज्यादा मिस किया। तो उयन यहाँ पर फिर से एक बार अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है मगर नियांचिन तो अभी भी कोई जवाब नहीं देता मगर उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। तो उयन वहीं पर सो जाती है तो नियांचिन उसे बेडरूम में सुला देता है और अगली सुबह उसके लिए खाना बनाता है। इधर वेहा और उसकी बैंड को अपना म्यूजिक प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह चाहिए थी। इस पर उयन उनकी हेल्प करती है आरजे निशी और शालू की मदद से, जहाँ पर शालू को तो उनके बैंड का गाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इधर उयन और नियांचिन तो एक दूसरे का ख्याल ही रख रहे थे। वहीं इधर शालू उनके बैंड का वीडियो उसके म्यूजिक इंडस्ट्री के फ्रेंड्स को भेजेगी, कहती है जिससे उन्हें नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। जो सुन वेहा और शूचान टीम काफी हैप्पी होते हैं, उसका थैंक यू करते हैं। रात को नियांचिन को फिर से नाइटमेयर्स आते हैं तो उयन उसके पास जाकर बैठ जाती है। तो यहाँ पर नियांचिन उसे फाइनली बताई देता है कि वो भी उसे लाइक करता है। तो फाइनली यहाँ पर दोनों का पैचअप होता है और दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। अगली सुबह उयन ठीक हो जाती है तो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तभी शालू वहाँ पर आती है जो उन्हें देखकर समझ जाती है कि इनका तो सब कुछ सीरियस चल रहा है। तो उसे देखकर उयन जल्दी से यहाँ से चली जाती है। वहीं उयन और शूचन के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है और उयन उसे कहती है कि वो उसके हर काम में सपोर्ट करेगी। इसके बाद वो उसे नियांचिन के बारे में भी बताती है। एनीवन वो तो उसके घर में रहने के लिए जा रही थी क्योंकि शालू काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रही थी। इधर शूचन का एक कंपनी में जॉब लग जाता है। तो वहीं शालू जब निशी को बताती है कि नियांचिन उयन के साथ रिलेशनशिप में है तो निशी को ये ठीक नहीं लगता क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उयन नियांचिन को लेकर सीरियस ना हो, जिससे अगर कभी उनका ब्रेकअप हुआ तो नियांचिन हर्ट होगा। इसलिए वो उयन से थोड़ा ऑफिस में भी उखड़ी उखड़ी सी रहने लगती है और उसे वापस से न्यूज डिपार्टमेंट से ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में ले आती है। उयन तो नियांचिन के साथ मस्त अपने डेट्स एंजॉय कर रही थी, हैप्पीली दोनों टाइम स्पेंड कर रहे थे। उयन को उसकी मॉम कॉल करके घर आने के लिए कहती है, इसलिए उयन को घर जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर भी उयन नियांचिन के साथ हमेशा कॉल पे लगी रहती थी। इधर वेहा और शूचैन भी होम टाउन वापस आए थे तो वेहा और शूचैन के घर जाता है उससे मिलने के लिए, लेकिन शूचैन उसे वहाँ से बाहर ले जाती है और उसे उसकी फैमिली से दूर रहने के लिए कहती है। खास करके वो उसे अपनी मॉम को इग्नोर करने के लिए कहती है। इस वेहा को थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं पूछता। तो कुछ और दिन ऐसे ही कॉल पे बातें करते हुए पार हो जाते हैं और उयन वापस से नियांचिन के पास चली आती है। दोनों में एक दूसरे को लेकर काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। तो उयन की मॉम उसे एज ए साइकोलॉजी टीचर एक स्कूल ज्वाइन करने के लिए कहती है। तो उयन उन्हें काफी समझाने की कोशिश करती है, जिस दौरान वो मॉम को बता देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। तो मॉम के हजारों सवाल शुरू हो जाते हैं, वो क्या करता है, उसकी पेरेंट्स क्या करती है, वो कहाँ रहता है। अब उयन उन्हें जैसे ही बताती है कि उसे बस थोड़ी सी देखने में प्रॉब्लम है और वो एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है। तो मॉम कहती है कि वो कल ही उससे मिलने के लिए आ रही है। जो सुन उयन कहती है कि अब तो मैं गई। तो उयन की मॉम अगले दिन आ जाती है और आती है उसका सारा सामान पैक करके उसे घर ले जाने की बात करने लगती है। तो उयन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो नियांचिन से बहुत प्यार करती है और वो फ्यूचर में उसके साथ काफी खुश भी रहेगी। लेकिन ऐसे मॉम उन्हें अपनी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, खास करके जब वो किसी ब्लाइंड लड़की को प्यार करती है। इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ना ही उयन को कुछ पता है, खास करके उयन के फ्यूचर के बारे में वो सोचकर उसे काफी ज्यादा डांटती है, इस वजह से उनकी थोड़ी बहस भी होती है। अब मॉम को पता ही था कि उयन काफी जिद्दी है और उयन भी उनसे माफी मांग लेती है उनसे रूडली बात करने के लिए। इसलिए वो उसे कहती है कि जो भी करना सोच समझ कर करना। ये कहकर वो चली जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उयन कुछ दिनों में समझ जाएगी कि नियांचिन के साथ उसका फ्यूचर ठीक नहीं रहेगा। इधर नियांचिन के डैड की तबीयत खराब हो जाती है तो शालू की सिस्टर जो उनकी चौथी वाइफ है वो उनकी टेक केयर करती है और नियांचिन के डैड को भी समझाती है कि उन्हें नियांचिन से बात करके उसे घर वापस बुला लेना चाहिए। मगर नियांचिन के डैड भी काफी ज्यादा इगोइस्टिक थे, इस वजह से वो कहते हैं कि उसे आना होगा तो वापस आ जाएगा। इधर उयन की मॉम घर आकर डैड को सब कुछ बताते हैं पर तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उयन के डैड का ब्रेन हैमरेज हुआ है और उनकी सर्जरी के बाद वो अभी आईसीयू में एडमिट है। तो उयन की मॉम अभी उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि वो उसे परेशान देखना नहीं चाहती थी। पर इन सारी बातों से अनजान उयन तो नियांचिन के साथ अपनी डेटिंग लाइफ एंजॉय कर रही थी, जिस दौरान दोनों काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। इधर शूचैन कंपनी में ओवर टाइम काम करते हुए अपने बैंड के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। इधर उयन नियांचिन के घर में उसकी एक फैमिली फोटो देखती जिसके बारे में वो उससे पूछती है, जो सुनकर नियांचिन उस फोटो को फेंक देता है क्योंकि वो अपने डैड से सबसे ज्यादा नफरत करता है। थोड़ी देर में शालू यहाँ पर आती है तो वो शालू पर भी काफी ज्यादा गुस्सा करता है इस फोटो को उसे बिना बताए यहाँ पर रखने के लिए। अब उयन तो नियांचिन के साथ उसके डैड के रिलेशनशिप को देखकर काफी शॉक्ड होती है पर अभी वो उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछती। पर कुछ दिन बाद वो शालू से नियांचिन की फैमिली के बारे में पूछती है, जिससे उसे नियांचिन के डैड के बारे में सब कुछ पता चलता है और ये भी पता चलता है कि शालू रिश्ते में नियांचिन की आंटी लगती है, जबकि वो शालू और शालू की सिस्टर तीनों पहले दोस्त हुआ करते थे। नियांचिन को फिर से नाइटमेयर्स आते हैं तो उयन आकर उसे कंफर्ट करती है। अगले दिन नियांचिन के डैड की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए शालू की सिस्टर उसे नियांचिन को एक बार घर आने के लिए मनाने के लिए
कहती है, पर न्यानचिन इस बार भी उसे रूडली मना कर देता है। एनिवन ये भी कह देता है कि वो तो उनके फ्यूनरल पे भी नहीं आएगा। तो शालू एक बार वियन को ट्राई करने के लिए कहती है कि शायद वो उसकी बात सुन ले और अपने डैड से मिलने के लिए घर चले जाए। तो वियन पहले न्यानचिन के डैड के बारे में सब कुछ पता करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, पर वो ये समझ नहीं पा रही थी कि वो न्यानचिन से कैसे इस बारे में बात करे। अब वो मॉम को एक बार कॉल करती है कि कहीं वो अभी भी उससे गुस्सा तो नहीं है। अब उसकी मॉम उसे अभी भी नहीं बताती कि उसके डैड की तबीयत खराब है। अब वियन सुबह से न्यानचिन का कॉल पिक नहीं कर रही थी क्योंकि वो थोड़ी काम में बिजी थी। तो न्यानचिन शालू से इस बारे में पूछता है। इस पर शालू उसे बताती है कि शायद मैंने उसे तुम्हारी फैमिली के बारे में बता दिया था, इसीलिए शायद वो ऐसा कर रही है। तो रात को अपना काम खत्म करके वियन वापस आती है, जहाँ उनकी इस बात पे बहस हो जाती है कि अगर वियन को जानना ही था उसकी फैमिली के बारे में तो उसने न्यानचिन से क्यों नहीं पूछा। तो इस बहस की वजह से वियन तो रात को ही घर से चली जाती है, पर कुछ देर बाद न्यानचिन रिग्रेट करता है वियन के साथ बहस करने के लिए। तो वो शालू को कॉल करके बुलाता है और वियन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ वियन तो चलते चलते अपने अपार्टमेंट की ओर जा रही होती है। तो न्यानचिन उसके घर तक उसे फॉलो करता है। तो वियन न्यानचिन से नाराज भी थी और उसे भी बहस करने के लिए थोड़ा बुरा लगता है। अगली सुबह न्यानचिन को वियन की मॉम कॉल करती है, जिसका नंबर उन्होंने वियन से ही लिया था। तो वो उसे बताती कि एज ए पेरेंट वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनकी बेटी को फ्यूचर में कभी परेशानी हो, और न्यानचिन की जो कंडीशन है उस कंडीशन में वियन के मॉम एंड डैड न्यानचिन के साथ वियन के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें वियन की फ्यूचर की चिंता है। तो वो कहती है कि पर वियन तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है, इसकी वजह से वो हमारी बात भी नहीं मान रही है, और एज ए पेरेंट्स हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी की फ्यूचर लाइफ खराब हो, इसलिए प्लीज इस बारे में जरा सोचना। तो न्यानचिन इस बारे में सोचता है और शालू को कॉल करके वियन का सामान उसके अपार्टमेंट पहुंचा देता है। शालू वियन से कहती है कि थोड़ा सा टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। न्यानचिन को अभी थोड़ा टाइम अकेला रहने की जरूरत है। तो वियन इससे थोड़ी सी अपसेट होती है और इसी के साथ पार्ट 4 का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड द बेल आइकन, ताकि आगे के पार्ट्स आपसे मिस ना हो। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।